2026 के आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो सुख के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सही आंसर होगा हमारा इदम। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेबुला रासा अर्थात कोरी स्लेट की अवधारणा किसने दी? इसकी अवधारणा दी थी हमारे जॉन लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल अंतर्बोध परीक्षण अर्थात सीएटी का निर्माण किसने किया? तो सीएटी का निर्माण हमारे लियोपोल्ड बेलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो कुल हमारे 5 उप परीक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस रक्षा युक्ति में व्यक्ति ठीक विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करता है? किस रक्षा युक्ति में व्यक्ति जो है ठीक विपरीत प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो वो हमारा है प्रतिक्रिया निर्माण। क्वेश्चन नंबर 6 है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन थे? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हमारे नॉर्मन क्राउडर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान अर्थात NIHH कहाँ स्थित है हमारा? ये हमारा स्थित है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, डिसअर्थीया मुख्य रूप से किस क्षमता से संबंधित? डिसअर्थीया क्या होती है? एक बीमारी है, एक बीमारी है जो गामक वाक, एक बीमारी है, ये गामक वाक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तित्व का सोमैटोटाइप व्यक्तित्व का सोमैटोटाइप सिद्धांत किसने दिया था? इसको दिया था विलियम सिल्डन ने। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चंकिंग तकनीकी का उपयोग किस प्रक्रिया को सुधारने में होता है? चंकिंग तकनीकी का उपयोग किस प्रक्रिया को सुधारने के लिए होता है? तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया स्मृति। क्वेश्चन नंबर 11 है, आत्म प्रभावकारिता किस मनोवैज्ञानिक की प्रमुख अवधारणा है? तो ये है हमारे अल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? सभी जानते हैं, जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 13 है, नैतिक विकास में पर आयत नैतिकता किसने प्रस्तुत की? नैतिक विकास में पर आयत नैतिकता किसने प्रस्तुत की? हमारे जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, संवर्धन कार्यक्रम विशेष रूप से किन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं? संवर्धन कार्यक्रम विशेष रूप से प्रभावशाली बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर किसका एक उदाहरण है? ये मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर एक शिक्षण सूत्र है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में भविष्य की सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में भविष्य की सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो वो होता है अभिक्षमता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 17 है, RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक के लिए कार्य दिवस कितना होता है? तो उसके लिए कार्य दिवस होता है 220 दिन। यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का शीर्षक क्या था? सबके लिए शिक्षा बिना बोझ के, राष्ट्रीय शिक्षा और सीखने का अधिकार। ये सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है जिसमें शिक्षा बिना बोझ के हो, ये यशपाल समिति के रिपोर्ट का शीर्षक था। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर क्या था? ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर क्या था? मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षण का संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किसने दिया? डेविल आशुबोल ने, जेरोम ब्रूनर ने, हिल्डा टाबा ने, रिचर्ड सचमैन ने। तो जेरोम ब्रूनर ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा परीक्षण पूर्व निर्धारित मानक के विरुद्ध छात्रों का आकलन करता है? पहला है मानक संदर्भित,
निंदानात्मक परीक्षण, निष्कर्ष संदर्भित, व्यक्तित्व परीक्षण। जो निष्कर्ष संदर्भित है ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है बुद्धिशीलता मुख्य रूप से किस चिंतन को विकसित करती है? बुद्धिशीलता जो है मुख्य रूप से अपसारी चिंतन को विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है लेओ वायोगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जो स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो वह सहायता से कर सकता है के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? तो उसके बीच के अंतर को ZPD अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो आंसर राइट हो गया हमारा ZPD वाला। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में कौन सा हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? पहला है संगीतक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो जो सृजनात्मक बुद्धि है वो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित बुद्धि का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में एक किशोर पहचान बनाम भूमिका भ्रम के संकट का अनुभव करता है? पहला ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध बोध, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो जो है पहचान बनाम भूमिका भ्रम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो एरिक एरिक्सन ने 8 चरणों वाला मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने देखा था कि किशोरावस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष की आयु, उसमें मतलब जो बालक होता है वो पहले अपनी पहचान बनाता है और मतलब वो समाज में पहचान बनाने की खोज में लगा रहता है कि उसका भी वर्चस्व हो, उसको भी लोग जाने। तो ये इसका सही आंसर हो गया हमारा पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अगला क्वेश्चन है एक छात्र नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। यह उदाहरण है एक जो छात्र है वो नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इसका उदाहरण क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो गया बाह्य अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 27 है मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे बुनियादी आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम और अपनेपन की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता। तो जो शारीरिक आवश्यकता है इसका राइट आंसर है। एक बच्चा जो लगातार बी को डी और वाज को सा में भ्रमित रहता है, मतलब वो बी को डी पढ़ता है और वाज को सा पढ़ता है। तो यह किसका लक्षण है? डिसलेक्सिया। देखो दो होते हैं, एक डिसलेक्सिया होता है, एक डिसलेक्कुलिया, एक डिस्ग्राफिया और एक ADHD। तो इसका सही आंसर हमारा है डिसलेक्सिया। करके सीखने की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सबसे पहले बताओ, सबसे पहले हमारे करके सीखने की अवधारणा किसने दी? जॉन डीवी ने, लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर 30 है भाषा अधिग्रहण उपकरण LAD की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? BF स्किनर ने, लेओ वायोगोत्स्की ने, नोम चॉम्स्की ने और जीन पियाजे ने। तो इसके सही आंसर हो गया हमारा नोम चॉम्स्की। तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन CDP के। अब 30 क्वेश्चन हिंदी के भी पढ़ाते हैं इसके बाद।